हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 80 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो पुस्तक है उनके लेखकों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसी का आंसर है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पुस्तक और उनके लेखक। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? जो युग्म दिया गया उसमें कौन सुमेलित है ये बताना है। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद और हिंद स्वराज। अबुल कलाम आज़ाद ने हिंद स्वराज लिखा है। एनी बेसेंट का कह रहा है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया को लिखी है। बाल गंगाधर तिलक का जो पत्रिका है या पुस्तक कह लीजिए कॉमनवेल्थ, या महात्मा गांधी ने इंडियन विंस फ्रीडम, किसने किसको लिखा है ये बताना है। कौन सही सुमेलित है, किसका किसके साथ संबंध है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जो आपके एनी बेसेंट हैं उन्होंने न्यू इंडिया जो है पत्रिका निकाली थी, दो पत्रिका निकाली थी, न्यू इंडिया और जो कॉमनवेल्थ है, ये दोनों हैं। बाकी के सब गलत मिलान है। सही सुमेलित आपका बी सही है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की है। और इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम है। और जो आपका बाल गंगाधर तिलक है उसने मराठा और केसरी, उनकी दो पत्रिकाएं थी, तो उसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, सब अच्छा से मालूम हो जाएगा। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था? तो 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था। 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र का प्रकाशन कब किया था? तो 1914 में किया था। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हैं वो अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की है किसने की है? एनी बेसेंट ने किया है 1898 में। और इसके बाद 1907 में उन्होंने जो 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था 1907 में। और 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया था। वहीं पे आप देख रहे हैं महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। और उसी के बाद जस्ट करी में इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। आप देख रहे हैं ये सब पीसीएस और आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, उसी को कराया जा रहा है क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है अधिकांश आपको यही देखने को मिलेगा कि हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जहां से अब क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अब छोटा मतलब हल्का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन का हर जगह पूछने का थोड़ा क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ा दिया है। पहले अब एक लाइनर पूछ देता था, लुसेंट से काम हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि लुसेंट के साथ साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जानना जरूरी है। मतलब आप पीसीएस लेवल तक जाकर पढ़ाई करिए, तब आप टीजीटी पीजीटी के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये ध्यान रहे कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड पढ़िए और स्टैंडर्ड के पढ़ते रहिए और फिर लो भी पढ़ते रहिए, लेकिन कुछ मतलब पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन को जरूर अटेंड करिए तो अच्छा रहता है। आगे चलते हैं। बाबू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा है? बाबू माई मदर जो है शीर्षक से एक संस्मरण लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा, मनु बहन द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मनु बहन आपका आंसर हो जाएगा। जो बाबू माई मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा था? तो मनु बहन ने लिखा था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। व्याख्या वही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है आत्मकथा किसकी है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो आंसर सी के साथ जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके आंसर हो जाएंगे। आगे इसका वही चीज़ है, व्याख्या में वही चीज़। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम की आज़ाद की कृति है। ये भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गीता रस नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है गीता रहस्य। जेल में थे दोस्तों, उसी समय इन्होंने पुस्तक भी लिख दी थी।
व्याख्या देख लीजिए। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखी थी। तो लिखा था कब? मांडले जेल में, ये भी पूछा जा सकता है। तो गीता रहस्य जो है किसने लिखी है? तो आपके बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखे हैं। आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों गीता रहस्य जो हो जाएगा, तिलक जी ने लिखा है गीता रहस्य, इसको याद रखिएगा। गीता रहस्य को तिलक ने लिखा है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक थे। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक, यही है। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, इसको याद रखिएगा। व्याख्या हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अरविंद घोष ने लिखा था। अरविंद घोष ने लिखा था, कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो इसका आंसर जाएगा डी के साथ, द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन जो है वो किसकी पुस्तक है? तो अरविंद घोष की पुस्तक है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की, जिसके कारण 4 मई 1908 को उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उन्होंने बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसकी उन्होंने अपने जो उनकी पत्रिका थी वंदे मातरम, उसके द्वारा उसकी कड़ी आलोचना करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उनको 4 मई 1908 को उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर उनकी आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। जहां पे उन्होंने क्या किया? आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 1910 के पश्चात अरविंद जो है राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? तो पांडिचेरी में रहने लगे। महान चिंतक एवं विद्वान लेखक की तरह अपने पांडिचेरी एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें मुख्यतः थी द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन उनकी एक पुस्तक है। और अगला है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेस ऑन द गीता। तो ऐसे इनकी 3 पुस्तकें हो जा रही है दोस्तों। नंबर 1 ए हो गया, 2 पे ए हो गया, 3 पे ए हो गया। तो ऐसे द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के लेखक कौन है? अरविंद घोष। एसेस ऑन द गीता, गीता रहस्य नहीं, गीता रहस्य आ जाएगा तो गंगाधर तिलक हो जाएंगे। एसेस ऑन द गीता के कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष हो जाएंगे। तो इनकी 3 पुस्तकों को नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन था? 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार, प्रथम पूछ रहा है, 19वीं शताब्दी का वह प्रथम इतिहासकार कौन है जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है? वह कौन था? ऑप्शन ए है जनरल जेम्स टॉड, फिर बी है आपका LP टैसी टोरी, सी है आपका जॉर्ज ग्रीसियस और डी है आपका जॉन थॉमस। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा दोस्तों। जेम्स टॉड ने इस बारे में लिखा है। ऑप्शन जेम्स टॉड, इनको याद रखिएगा। तो 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार था जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। उनका नाम कर्नल जेम्स टॉड था, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा व्याख्या हम देख लेते हैं। अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। तो उनकी पुस्तक कुछ गजीब, मतलब थोड़ा सा टिपिकल है। तो एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है वो कर्नल जेम्स टॉड की है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और इसी पुस्तक में जो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, उसी में उन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से जिक्र किया है। आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा पढ़ने में
जवान थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है तो उसको थोड़ा अन्यथा न लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? जो अनहैप्पी है इंडिया किसने लिखा है? कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है या दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है? इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों इसमें से हम देखेंगे तो ए वाला सही नहीं है, बाकी के सब सही मिलान है तो ए ही गलत होगा, क्योंकि हमको अनहैप्पी इन इंडिया का जो है ए कोई और है, लाला लाजपत राय है, तो शायद लाला लाजपत राय होंगे, लेकिन ये दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम के अबुल कलाम आज़ाद है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के दादा भाई नौरोजी। ये सब सही मिलान है, ए ही पे है तो ए आपका गलत है, तो ए ही आपका आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। पहला विकल्प सुमेलित नहीं था, पहला विकल्प सुमेलित नहीं था। अनहैप्पी के लेखक तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय थे जो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। 1920 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक केसरी मराठा का संपादन किया था। जो केसरी था वो मराठी भाषा में था और जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था, इसको याद रखेंगे। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम गीत वाले आनंद मठ की भी क्या की है लेखन किया है, लिखा है। तो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी की 2 किताब हो जाए, 2 रचनाएं होंगी जिसमें दुर्गेश नंदिनी का भी नाम आ रहा है और जो आनंद मठ है वो भी है, तो इनको आप याद रखेंगे। आगे है इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। तो इन तथ्यों को आप जरूर नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है दोस्तों, अब देखिए ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है जो मेंस में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देख लीजिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन। आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आगे अब 2-3 दिन आपका पुस्तक से रिलेटेड ही चलेगा, जो हर किसी एग्जाम के लिए, चाहे वो पीसीएस हो या आपका कोई भी जैसे टीजीटी पीजीटी हो और उसके नीचे आप जो भी जाएं, उस सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी। वीडियो का क्वालिटी रखा जाता है ऊपर के लिए। तो हम हमेशा पीजीटी लेवल के क्वेश्चन कराते हैं या पीसीएस लेवल के। हम सोचते हैं कि जितना हम ऊपर कराएंगे तो नीचे अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या में वो चीज़ें आपको दिख जाती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही खास है, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।